सो जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों को। मैं आपका दोस्त आकाश शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिलिट्री मोटिवेशन पर। हमने एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने 2 से 3 वीडियो में काफी कुछ कवर कर दिया था। लेकिन आज मैं ट्रिग्नोमेट्री इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के अपने पहले कंसेप्ट की ओर। हमारा कंसेप्ट आज का है क्या, ये कंसेप्ट हर साल पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के बारे में बात की है। तो देखिए यहाँ पर 2 केस बनते हैं जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है और ए ग्रेटर देन है 0 से, मतलब ए की वैल्यू वो 0 से बड़ी होगी तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी इन्फिनिटिव और मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। मतलब आप एक सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ए के आगे प्लस का साइन दिखेगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी इन्फिनिटिव और मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब इसके दूसरे केस की बात कर लेते हैं कि होगा क्या जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हो 0 के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हो 0 के और ए लेस देन है 0 के, मतलब ए का जो मान है वो आएगा 0 से छोटा, वो आएगा -1। तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी माइनस इन्फिनिटिव और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। आप एक सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इसकी ए जीरो से छोटा होगा तो यहाँ पे वो माइनस का साइन आएगा और जब भी माइनस का साइन आएगा तो हम उसकी मिनिमम वैल्यू नहीं बताएंगे, हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू बताएंगे। तो आइए इसको क्वेश्चन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का न्यूनतम मान बताइए। हमने देखा कि यहाँ एक्स के आगे तो प्लस का साइन है तो हम इसका जो मैक्सिमम मान है वो डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, मैंने अभी आपसे एक फॉर्मूला बताया, 4 गुणा ए में है 1 गुणा सी में भी है 1 माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे तो ये भी है 1 अपॉन 4a। 4 में से 1 गया 3 तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। तो देखिए हमारा कौन से ऑप्शन में 3/4 है, तो ये रहा। तो इसका जो हम मैक्सिमम मान थे वो डिफाइन नहीं कर सकते, इसका मिनिमम वैल्यू बताने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब देखिए इसका दूसरा भाई क्या है, 5 प्लस 20x माइनस 4x स्क्वायर का अधिकतम मान बताइए। आपने देखा यहाँ पर माइनस है तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो हम नहीं बता सकते, तो इसका अधिकतम मान क्या होगा। भी एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था आपको, 4 गुणा ए हमारा यहाँ पर है -4 गुणा सी हमारा यहाँ पर है 5 माइनस बी स्क्वायर, बी हमारे यहाँ पर 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400 अपॉन 4a माइनस 4 गुणा 4। तो देखिएगा 5 20 चौक 80 माइनस का और हो जाएगा माइनस का 480, 416 माइनस से माइनस कट गया 16 48, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। तो हमने देखा कि यहाँ पर तो माइनस है तो इस माइनस चिन्ह के लिए हम इसका मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते, इसका मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं। तो इसके मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो ये चलते हैं आपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। देखिए ये क्वेश्चन एनडीए 2013, 2015, 2019 और 2021 के पहले पेपर में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके हर बार पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर था 3 मोड एक्स प्लस 2 बराबर 0 के वास्तविक मूलों की संख्या क्या है। हम इसके रियल रूट्स के बारे में बात करें, इसके रियल रूट्स है क्या। सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट की ओर चलते हैं कि इसका कंसेप्ट है क्या। सबसे पहले हम इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो माइनस बी की जगह 3 प्लस माइनस अंडररूट बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस 4ac अपॉन 2a 2। तो देखिएगा आपको इसको समझने की -3 प्लस माइनस 4 दूनी 8, 9 से आगे 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 2। अब देखिए एक बार हम जब यहाँ पर इसको प्लस लेंगे, प्लस लेने पर -3 प्लस 1 अपॉन 2 तो जाएगा -2 अपॉन 2, ये हो जाएगा -1। जब हम यहाँ पर माइनस लेंगे तो जाएगा -3 माइनस अपॉन 2, ये हो जाएगा -2। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर ये जो मोड एक्स के 2 रिजल्ट है -1 और -2। आप बोलोगे इसके तो 2 सॉल्यूशन है, लेकिन नहीं, आपको एक बात ध्यान,
जब भी मोड होता है वो कभी माइनस में नहीं होता, मोड माइनस में नहीं होता, मोड का जो रिजल्ट होता है वो माइनस में नहीं होता। तो आइए देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो इसके जो रियल सॉल्यूशन होंगे वो होंगे जीरो, इसके जो वास्तविक मूल होंगे वो होंगे जीरो। जब भी आप इसकी देसी ट्रिक के बारे में बात करते हैं कि इसकी ट्रिक है क्या, तो मेरा थोड़ा बोलने में कभी कभी मैं घबरा जाता हूं, तो आप इस पे बिल्कुल हिम्मत जाइएगा। जब भी यहाँ पर प्लस होगा, जब भी मोड के आगे प्लस होगा, आपको यहाँ पर सिर्फ साइन देखना है और इसके रियल रूट्स के बारे में बात करेगा। यहाँ पर आपको प्लस का साइन दिख रहा है और आपको रियल रूट्स के बारे में बात करेगा, तो इसके जो डायरेक्ट रियल सोल्यूशन होंगे जीरो। जब भी यहाँ पर प्लस होगा और इसके रियल रूट्स के बारे में बात करेगा तो इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन होंगे जीरो, आपको सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए इसके दूसरे प्रारूप की बात करते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3√x प्लस 2 बराबर 0 के वास्तविक मूलों की संख्या बताइए। आपने प्लस वाला तो याद कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में तो उसने आपकी बात 2015 के सेकंड पेपर में माइनस वाला देगा, आप तो प्लस वाला याद कर बैठे थे। तो माइनस वाले के लिए क्या है, आप अब इसको हम माइनस वाले का कंसेप्ट देखते हैं क्या है। आपको जब इसके कंसेप्ट की बात करेंगे तो वही आप इसको सोल्व करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, तो दोनों रिजल्ट इसके प्लस के आएंगे, दोनों रिजल्ट प्लस के आएंगे। जब इसके मोड एक्स बराबर यहाँ पर सोल्व करेंगे ना, चलो मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। मोड एक्स बराबर प्लस माइनस, यहाँ माइनस भी होता है तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट 3 प्लस माइनस √b², 9 आ जाएगा 8 प्लस का 2, देखिए 3 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/2, एक बार 3 और 1 4 हो जाएगा 2, और 3 में से एक जाके हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया 1 आया। अब यहाँ पर मोड एक्स बराबर 2 और एक सोल्यूशन आया, लेकिन जब हम एक बार मोड एक्स के साथ 2 लेंगे तो एक बार इसका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव और एक बार इसका रिजल्ट आएगा निगेटिव। जब हम यहाँ मोड एक्स के साथ 1 लेंगे तो एक बार इसका रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव और एक बार इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस। तो इसके 4 रिजल्ट होंगे, क्या होंगे, इसके 4 सोल्यूशन होंगे। अब मैं इसके आपको जैसी ट्रिक बताता हूँ कि इसकी ट्रिक है क्या। जब भी आपको यहाँ पर मोड एक्स के आप बीच में माइनस दिखे, जब भी आपको माइनस दिखे, संख्या 3 हो, 5 हो, 6 हो, 12 हो, 18 हो, कुछ भी हो, आपको नंबर से कोई मतलब नहीं, आपको देखना है कि यहाँ पर माइनस है प्लस। जब प्लस होगा तो उसके रियल सॉल्यूशन होंगे 0, और जब यहाँ पर माइनस होगा तो उसके रियल सॉल्यूशन होंगे 4। तो अब इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन से आपकी बार पूछे जाने के 80 से 85% चांस है, क्योंकि ये 2021 के में भी आया था और 2019 2013 19 और 17 में तो आ ही चुका है। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, सबसे पहले यहाँ पर मेरे को एक बात को समझने की कोशिश करिएगा, ये भी एक क्वेश्चन आपके एनडीए एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है क्या, समीकरण देगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। आपको समीकरण देगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, और उसके अल्फा बीटा का मूल देगा दे देगा tan के रूप में, tan अल्फा tan बीटा, और आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले आप मेरी इस बात को नोट करिएगा, अगर क्वेश्चन में a प्लस बी बराबर 45 डिग्री बन रहा है एल, तो c बराबर होगा a प्लस बी, c बराबर होगा a प्लस बी। अब आप ये बोलोगे भैया आपने तो डायरेक्ट रटवा दिया, ये a प्लस बी कैसा है, तो आइए मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। आपको पता है a प्लस बी ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपसे बताया था, जब 45 डिग्री होता है तो होता है tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b, tan a tan b बराबर 1। तो देखिए यहाँ पर उसने अल्फा प्लस बीटा के रूप में रखा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा 1। अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये होता है सी अपॉन ए बराबर 1, और इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, सी बराबर ए प्लस बी। तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है, सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं। अब इसको क्वेश्चन के जरिए समझने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपसे एनडीए 2019 में पूछा गया था, क्वेश्चन था यदि समीकरण x² प्लस px प्लस q बराबर 0 के मूल tan 19 तथा tan 26 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अभी मैंने आपसे बताया, जब भी यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 26 और 19 होते हैं 45, तो a प्लस बी क्या बनना है 45 डिग्री। तो मैंने अभी आपसे क्या बताया, किसके बराबर होता है, c बराबर a प्लस बी के, c बराबर a प्लस बी के। c क्या दे रखा है इसमें, c दे रखा है q, a है हमारा 1 और b है हमारा p, तो क्या होगा q p को उधर ले जाएंगे, q माइनस p बराबर 1,
u माइनस पी बराबर 1 कौन से ऑप्शन में हमारा 1। अब मैं इसके अगर आपको कंसेप्ट भी समझना है, बड़ा लंबा जुगाड़ करना है, तो देखिए क्या करेंगे। इसके मूल दे रखे tan 19 tan 26, तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan 19 प्लस tan 26 बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। फिर आप लगाएंगे tan ए tan बी का फॉर्मूला, फिर इसमें tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए tan बी, ऊपर tan ए प्लस tan बी की वैल्यू रखोगे, नीचे tan ए tan बी की वैल्यू रखोगे। काफी लंबा सॉल्यूशन करोगे तो उसमें आपसे कम से कम 2 मिनट तो कम से कम लगेगी, लेकिन आपके 5 सेकंड में सोल्व होगा। तो इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है, जब भी 45 मान भरना हो तो आपको सी बराबर ए प्लस बी याद रखना है। तो ये एनडीए के 2017 के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए क्या है, यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर बराबर है वो आपका 90, यदि tan p बाई 2 और tan q बाई 2 समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो एक बात देखिए, किसी त्रिभुज में P प्लस क्यू प्लस आर बराबर होता है 180 डिग्री के, ये तो आप सभी को पता है। P प्लस क्यू हमें ऐसे लिख देंगे, आर की वैल्यू दे रखी है हमें 90 डिग्री, तो ये P प्लस क्यू हो गया 90, और यहाँ पे अपॉन 2 दे रखा है, तो दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ पे हो गया 45 डिग्री। अब मैंने आपसे बताया जब भी यहाँ पर 45 डिग्री होता है तो किसके बराबर होता है, सी बराबर ए प्लस बी के। सी बराबर ए प्लस बी, सी बराबर ए प्लस बी हमारे कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी बराबर बी हमारे तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा सी बराबर ए प्लस बी। तो देखिए ये आपको डायरेक्ट लाइन पता था और आर आपसे दे रखा था, तो इतना लंबा क्वेश्चन, सिर्फ 5 सेकंड के क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाना था, आपको इसके काफी लंबा सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो आइए चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस आपको ये 2 बात ध्यान रखनी है, जब भी a प्लस बी 45 डिग्री बनना है तो क्या होगा, सी बराबर ए प्लस बी। और ये क्वेश्चन आपके एनडीए एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बराबर एक्स प्लस 2 के मूल क्या है। ये मूल वाले क्वेश्चन हमें बहुत परेशान करते हैं। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, मोड में से एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो काफी 3 से 4 मिनट इस क्वेश्चन में अपने वेस्ट कर देंगे। लेकिन मैं आपको इसके ऑप्शन से करने की बात बताता हूँ, आपको इनको ऑप्शन से कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है, हम इस ऑप्शन में 0 रख के देखते हैं। यहाँ पर 0 रखा, यहाँ पर 0 रखा, ये 6, ये 0 रखा तो 2, ये माइनस प्लस के 6 बराबर हो जाएगा 2। सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये 0 वाले तो नहीं होंगे, ये 0 वाले नहीं होंगे। तो अब हमारे बच्चे 2 ऑप्शन। तब देखिए यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। अब 1 और 2, पहले हम 1 रख के देखते हैं कि 1 रख के इसका आंसर आता है या नहीं। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, जब 1 -1 -6 बराबर 1 और 2 हो जाएगा 3, 1 में से क्या हो गया 6 बराबर 3, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो हमारे ये भी हमारा बचा ऑप्शन डी, तो हमारा ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन से भी अपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्योंकि ये काफी लंबा टाइम लेंगे, इनको आप ऑप्शन से ही सोल्व करना। तो देख आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, समीकरण 4 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 32 बराबर 0 के मूल क्या है। अब बार बार मैं आपके लिए आज मूल वाले क्वेश्चन क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं, अभी रिसेंटली भी पूछे गए थे। तो आपको इन क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, आप इन क्वेश्चंस को ऑप्शन से सोल्व करना। मैं आपको कंसेप्ट में इनको बताऊंगा, कंसेप्ट में आपकी कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे प्लस है, +1 के मूल। सबसे पहले मैंने आपसे भी कहा यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो आप इसमें पहले 1 रख के देंगे। जब आप 4 1 -3 गुणा 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 3, 2 की पावर 3 होता है 8 प्लस 32 बराबर 0, 24 प्लस 32 बराबर 0, 36 माइनस 24 बराबर, तो ये तो इसके डायरेक्ट बराबर नहीं हुआ, यहाँ पे 12 बराबर 0 आ गया। तो देखिए अब यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 रखने पर सेटिस्फाइड नहीं करा, तो ये आपके 1 वाले ऑप्शन तो हो जाएंगे गलत। आपने 2 ऑप्शन काट दिए, अब बच गए आपके पास 2 ऑप्शन। आप पहले यहाँ पर दे रखा है 0, तो आपको 0 रख के देखना है। 4 की पावर 0 रखे तो 1 -3, यहाँ की 2 की पावर 0 रखेंगे तो हो जाएगा, तो कुछ फर्क है 4 प्लस 32 बराबर 0, 1 -4 12
प्लस 32 बराबर 0। ये हो जाएगा माइनस के 11 प्लस 32 बराबर 0। ये भी सेटिस्फाई नहीं करा, ये भी 0 के इक्वल नहीं हुआ, तो ऑप्शन आपका ऑप्शन सी भी हो जाएगा गलत। बचा आपका ऑप्शन ए, ये हो जाएगा सही। आप इसको वैल्यू को रख के देख सकते हैं, दोनों साइड इक्वल आएगी। तो इस प्रकार आपको अपने क्वेश्चन ऑप्शन से भी सोल्व करने हैं। तो आइए चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न मत भूले। मैं हर चैप्टर की ऐसे ही आपके कॉन्सेप्ट और ट्रिक लेकर आऊंगा। इसमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक सीरीज बची है जिसमें हम जीआईएफ फिल्म के बारे में बात करेंगे। मैंने 3 वीडियो करवाई और हर टाइप के क्वेश्चन आपसे करवा दिया है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।